प्रबल होता है कि नास्तिक को भी उसके प्रारब्ध में अगर सुख लिखा है तो उसे मिलता है। जो भगवान को गालियां देते हैं ऐसे नास्तिक भी संसार में सुख भोगते हुए देखे जाते हैं। उनको सुख सुविधाएं सम्मान मिलता रहता है। क्यों? बोले प्रारब्ध है, और प्रारब्ध की गति बड़ी विलक्षण है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है। हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम प्रक्षीण कर्मांतरः। प्रारब्ध का भोग प्राप्त होता है, लेकिन भगवान की कृपा का फल क्या है? कहते हैं भगवान की कृपा का फल सत्संग की प्राप्ति। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, भगवान श्री रघुनंदन जब द्रवीभूत होते हैं, कृपा करते हैं, तो जीव को सत्संग की प्राप्ति होती। और सत्संग में आकर भगवान के स्वभाव को और भगवान के प्रभाव को जीव जानता है। भगवान के स्वभाव और प्रभाव को जानने पर ही भगवान के प्रति हमारी दृढ़ता होती, भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ता है। इसलिए भगवान के स्वभाव और प्रभाव का अनुभव करने के लिए भगवान की कथा श्रवण करना परम आवश्यक है। भगवान श्री राम का ये दिव्य मंगलमय चरित्र महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय चरित्र है। अनुकरण करना हो तो राम जी के चरित्र का अनुकरण करो। कृष्ण भगवान का चरित्र तो श्रवणीय है, केवल श्रवण करके आनंद का अनुभव करो। अनुकरण करना है तो राम जी के चरित्र का अनुकरण हो। कृष्ण भगवान के चरित्र का अगर कोई अनुकरण करे तो कृष्ण जन्मभूमि में ही पहुंचता है। और राम जी का चरित्र, बोले राम जी का चरित्र सर्वथा अनुकरणीय है। कहते हैं रामादिवत वर्तितव्यम। आचार्य मम्मट कहते हैं कि रामादिवत वर्तितव्यम, न रावणादिवत। आचरण करना हो तो राम जी जैसा आचरण करो। राम जी का चरित्र अनुकरणीय है और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र श्रवण करके आनंद अनुभव करने के लिए। श्री सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई और जब रास लीला का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित को शंका होगी। महाराज परीक्षित ने कहा कि स कथम धर्म सेतूनाम कर्ता वक्ताभिरक्षिता। जो धर्म के सेतु हैं, धर्म के कर्ता हैं, धर्म के वक्ता हैं, ऐसे भगवान प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम। ऐसा विपरीत आचरण उन्होंने किया। परिस्त्रियों के साथ हास विलास विलसती, नीवीस्तनालभन नर्मरखाग्रपातैः खेल्यावलोक हसितैर्भज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। कथम, ऐसा आचरण क्यों किया? तो भगवान सुखदेव को कहना पड़ा कि ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितम क्वचित। ऐसे प्रभु श्री कृष्ण के चरित्र का केवल श्रवण करो, आनंद लो। ईश्वराणाम वचः सत्यम, ऐसे सामर्थ्यशाली प्रभु भगवान श्री कृष्ण का वचन अनुकरणीय है। उन्होंने गीता में जो कहा वो करो, उन्होंने जो किया वो मत करो। लेकिन भगवान श्री राम ने जो किया है वो करणीय है। भगवान श्री राम का चरित्र आदर्श चरित्र है और भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन के हर घटनाओं को, हर विधा को प्रेरित करता है, आप्यायित करता है। इसीलिए आज भी किसी के घर में बालक का जन्म हो तो राम जी के जन्म के ही गीत गाए जाते। किसी के घर में ब्याह हो
तो राम जी के ब्याह के ही गीत गाए जाते। क्यों? बोले कृष्ण भगवान के ब्याह में तो गीत भया नहीं, वहां तो केवल रोना ही हुआ, किसी का सिर फूटा, किसी का हाथ टूटा। वहां तो राम कृष्ण भगवान के विवाह में तो केवल लड़ाई मार धाड़ यही सब होता रहा। विवाह तो श्री रघुनाथ जी का जो आनंद से हुआ महाराज। इसलिए आज भी किसी के विवाह में विवाह के गीत गाए जाते हैं तो राम जी के विवाह के ही गीत गाए जाते हैं। हमारे आपके जीवन में कोई दुख हो, कोई संकट हो, तो बड़े ही सहज भाव से राम जी का ही नाम मुख से निकलता है, अरे राम रे राम, ऐसा हो गया। और जब भी हम सहजता से भगवान का नामोच्चारण करते हैं तो राम जी का ही नाम मुख में आता है। और जीवन की लीला जब समाप्त हो जाती है तब भी यही कहना पड़ता है, राम नाम सत्य है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत भगवान श्री राम का चरित्र हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे प्रभु श्री राम के चरणों में हम प्रणाम निवेदन करते। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः, रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। व्यास भगवान कहते हैं कि श्री राम शरणम समस्त जगताम, समस्त जगत के एकमात्र शरण भगवान श्री राम है। शरणम गृह रक्षत्रो, रक्षक को ही शरण कहा जाता है। और सारे जगत के रक्षक एकमात्र भगवान श्री राम है। श्री राम शरणम समस्त जगताम। जब विभीषण जी ने भगवान की शरणागति की तो विभीषण जी ने भी यही कहा कि सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने। सर्वलोक शरण्याय, भगवान श्री रघुनंदन सर्वलोक शरण्य है। समस्त जगताम, समस्त प्राणियों के एकमात्र शरण है। चाहे वो मूर्ख हो, चाहे विद्वान हो, चाहे रंक हो, चाहे अरबपति हो, सबके शरण भगवान श्री राम। श्री राम शरणम समस्त जगताम। रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं। और राम जी को छोड़ करके कहीं कोई जाएगा तो उसकी दुर्गति ही होगी, गति तो होनी नहीं। रामम बिना का गति। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, और राम जी के द्वारा ही हमारे जीवन का जो कलिमल है, कलह है, वो दूर होगा। क्या करना पड़ेगा? तो व्यास जी कहते हैं रामाय कार्यं नमः। राम जी को प्रणाम करो। रामाय कार्यं नमः। प्रणाम करने के योग्य तो राम जी ही है महाराज। हमारे संत जन कहते हैं संसार के लोगों को प्रणाम करते रहो, वो तुम्हें देखते भी नहीं, तुम्हारी उपेक्षा करते। प्रणाम करो, अनदेखी कर देते। लेकिन रघुनाथ जी बोले एक बार कोई प्रणाम कर ले तो सदा के लिए उसको अपना बना लेते। सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार प्रणाम करने मात्र से उस जीव को भगवान अपना बना लेते। किसी ने कहा तो फिर केवल राम जी को ही प्रणाम करें और किसी को प्रणाम न करें? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, ये तो अशिष्टता हो जाएगी। बोले तब? बोले प्रणाम तो सबको करो, लेकिन भाव क्या हो? बोले भाव यही हो कि सबके अंदर हमारे श्री सीताराम जी बैठे हैं, मैं उनको ही प्रणाम कर रहा हूं। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबके